हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी बोर्ड, कॉरपोरेशन या डिपार्टमेंट में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है और कितना सैंक्शन कैडरे है, तो उसके बारे में आप पता कर सकते हो। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में गूगल ओपन करना है। वहाँ पे आप सर्च करोगे HP ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, जहाँ पे आपको इस तरह का लिंक ओपन होगा। ये कुछ इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये आप देख सकते हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप पे ये जो आपको 3 बार दिख रही हैं, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसे हमें कोई आरटीआई पुटअप करनी है तो हम सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कुछ इस तरह से गाइडलाइंस आपको आएंगी, जहाँ पे आपको टिक करना है और सबमिट जब आप करोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप किस डिपार्टमेंट से जानकारी चाहते हो। यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करोगे। इसका एग्जांपल मैं आपको लास्ट में दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे। लेवल में आप देखोगे कि आपको क्लास 1 की पोस्ट है, क्लास 2 की पोस्ट है, तो आप सेक्रेटरेट लेवल पे आरटीए लगाओगे। अगर 3 की है, क्लास 3 या 4 की है, तो आप डायरेक्टरेट पे लगा सकते हो। या कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें कि आपको जानकारी ब्लॉक से मिलेगी या डिस्ट्रिक्ट से मिलेगी या तहसील में आप लगाना चाहते हो या जिला परिषद कैडर है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। और उसके बाद डिपार्टमेंट बिंग आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें कि अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है पीआईओ का तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको वहाँ पे देखना है कि कोई टेक्निकल पोस्ट है, किस तरह की पोस्ट है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हमें डिपार्टमेंट बिंग देखने को मिलता है। उसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, जहाँ पे स्टार नहीं है वो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ईमेल आईडी, एड्रेस यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि आपका कौन सा है, अर्बन है या रूरल है। इसके अलावा एड्रेस, पिन कोड और सिटीजन प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। जेंडर हो गया, एजुकेशन स्टेटस हो गया। यहाँ पे अगर आप बीपीएल सेलेक्ट करोगे तो जो आरटीआई की 10 रुपये फीस लगती है वो नहीं लगेगी, और अगर नो करोगे तो फीस लगेगी। इसके बाद आ जाती है आरटीआई इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हो पुटअप करनी है और उसकी जो वर्डिंग है, किस तरह से आपको पूछना है क्वेश्चन, वो अगर नहीं आपको पता है तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज़ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डियर सर मैडम, अंडर आरटीआई एक्ट 2005 काइंडली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। जहाँ पे किसी पोस्ट किया तो आप ऐसा पूछ सकते हो कि टोटल सैंक्शन कैडरे कितना है, टोटल सैंक्शन कैडरे ऑफ जैसे जे इलेक्ट्रिकल और करंट वैकेंसी, और काइंडली मेंशन द स्टेटस ऑफ वैकेंसी, कुछ इस तरह से आप पूछ सकते हो। फिर उसके बाद अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे आप, और आपके नंबर पे ओटीपी आएगा और एक कोड है जिसको आपको डालना है, और यहाँ पे आप टिक करोगे, उसके बाद सबमिट कर दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्टल आपके मतलब जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा, तो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। वो 2 ऑप्शन देगा, पे नाउ या पे लेटर। तो आपको पे नाउ करके यूपीआई से आप पेमेंट कर दोगे। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, आपके उस नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आरटीआई नंबर ये है और आपकी आरटीआई सबमिट हो चुकी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आरटीआई लगाने की वैसे तो 10 रुपये फीस है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ इस तरह की जानकारी होती है, आपको पोस्ट के थ्रू चाहिए, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कई बार एडिशनल फीस भी मांगते हैं, तो बाद में आपको वो सबमिट करनी पड़ती है। कुछ डिपार्टमेंट में ऑनलाइन वो सबमिट हो जाती है, कहीं पे आपको बाद में जो है वो डिमांड ड्राफ्ट या चेक के थ्रू भी पेमेंट भेजनी पड़ती है। तो कुछ इस तरह से है। बाकी जो मैंने आपको डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ मिशन सेलेक्ट किया। लेवल हमने डायरेक्ट लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे हमने आरटीए लगाई। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो पीआईओ, यहाँ पे हेल्थ ऑफिस, नेशनल हेल्थ मिशन। तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे हम। अब बाकी एक और आप पीडब्ल्यूडी का देख लो। जैसे कि डिपार्टमेंट हमने पब्लिक वर्क ये पीडब्ल्यूडी किया, और लेवल में आप देख सकते हो डायरेक्टरेट, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इसके थ्रू आपको वर्क इंस्पेक्टर की हो गया, जेई की हो गया। अगर मान लो यहाँ पे एक चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पे हम लगाएं, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि
आप कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे मान लो आपने डिपार्टमेंट, तो आपको पता होगा कि आपने किस डिपार्टमेंट की पोस्ट सेलेक्ट करनी है। अगर आपको लेवल और डिपार्टमेंट विंग की जानकारी नहीं पता चलती, आपने कहीं किसी और विंग में जो है वो आरटीआई लगा दी, तो आरटीआई जो है वो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट के जो विंग होते हैं जहाँ पे वो जानकारी होती है वहाँ को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना कंफ्यूज आपको यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आरटीआई को डिपार्टमेंट भी जिस विंग से वो जानकारी मिलनी होती है, जिस लेवल पे वो जानकारी मिलनी होती है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने आरटीआई पुटअप कर दी, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे कि लगभग 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको जानकारी मिल जाती है। अगर आपको 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं मिलती है तो उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट फर्स्ट अपील कर सकते हो, उसके बाद सबमिट सेकंड अपील कर सकते हो। या कई बार ऐसा होता है आपको आरटीआई का जो रिप्लाई मिला आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तब भी आप फर्स्ट यहाँ पे सबमिट फर्स्ट अपील कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपने आरटीआई पुटअप कर दिया, आपको देखना है कि आपको रिप्लाई मिला या नहीं मिला, तो दोबारा आप बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। एचपी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल आपने किया, तो यहाँ पे जैसे 3 बार ये यहाँ पे आप जाओगे, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि व्यू स्टेटस पे आप जाओगे, और व्यू स्टेटस में आप दोबारा यहाँ पे आरटीआई नंबर डाल सकते हो या नंबर के थ्रू, तो वहाँ से फिर आपको आरटीआई का स्टेटस दिख जाएगा कि आपको रिप्लाई मिला या नहीं मिला, और वहाँ पे पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप पता कर सकते हो हिमाचल में किसी भी बोर्ड कॉरपोरेशन में वैकेंसी कितनी है, आपको हर एक जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये चीज़ है, बाकी अलग आपकी कोई और कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट जरूर करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।